हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 39 श्री भगवान उवाच एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया यतो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। पूर्व काल में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसोफर्स हुआ करते थे। उनमें एक सांख्य दार्शनिक भी रहते थे। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यहाँ मैंने सांख्य अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। Sri Krishna says, so far I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works without fruitive results. O son of Pritha, when you act by such intelligence, you can free yourself from the bondage of works. निरुक्ति नाम के वैदिक कोश वैदिक डिक्शनरी नेमली निरुक्ति के अनुसार सांख्य का दर्शन है विस्तार से डिटेल में वस्तुओं का वर्णन करने वाला। और सांख्य दर्शन आत्मा की मूल प्रकृति का वर्णन करता है। सांख्य फिलॉसफी डिस्क्राइब द रियल नेचर ऑफ द सोल। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। एंड द मीनिंग ऑफ योगा इज कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रपोजल इंद्रिय तृप्ति पर, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन पर आधारित था, बेस्ड था। वह अपने प्रधान कर्तव्य प्राइम ड्यूटी को बुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके हरा करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल तो इंद्रिय तृप्ति ही था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर लेवल पर एक ही है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य इंटेलिजेंस एंड ड्यूटी दोनों का ही अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, एटर्नल लिविंग बीइंग्स है। वे भूतकाल में पास्ट में प्राणी थे, वर्तमान में प्रेजेंट में भी प्राणी है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे। इन फ्यूचर ऑल्सो प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है, एटर्नल सोल है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से, मटेरियल क्लोथिंग के अटैचमेंट से मुक्ति के बाद भी हमारी अलग सत्ता, डिफरेंट इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और इसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. ये सारे जीव भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोगता, अपने आप को एंजॉयर मानते रहते हैं। इस मानसिकता, इस मेंटालिटी की चरम सीमा, लास्ट पॉइंट भगवान के साथ अपने आप को प्राप्त करना है। यह माया तथा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का सेल्फ सर्टिफिकेशन अटैचमेंट का अंतिम चरण है
और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई जीव भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी होती है। Only after many births of sense gratifying activities that a great soul surrenders onto Vasudeva, Lord Krishna, thereby ending the search after the ultimate truth. भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से इजीली उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। तथा मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness in the full bliss and knowledge of devotional service. जो व्यक्ति भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही भी कठिन क्यों न हो, कितना ही डिफिकल्ट क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के डिवाइन अरेंजमेंट के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः अपने आप संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा श्रम मेहनत किए बिना ही उसे पूर्ण ज्ञान मिल जाता है और पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। By such transcendental engagement, one achieves all transcendental qualities automatically by the grace of God, and thus his liberation is complete in itself without his making extra effort to acquire knowledge. कृष्ण भावनामृत कर्म और फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया परिवार या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में बहुत अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। कृष्णा says that there is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।